हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं जो DSSB TET इंग्लिश की सिलेबस में दे रखा है कि इंडियन राइटिंग्स इन इंग्लिश, उसका एक MCQ सीरीज चलाएंगे। आज वो MCQ सीरीज का आज पहला पार्ट हम लोग डिस्कशन करेंगे। इसमें टोटल 10 क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं, ठीक है। आज का पहला क्वेश्चन है, नीलांजना सुदेशना वाज द इनिशियल नेम ऑफ, मतलब नीलांजना सुदेशना इनमें से किस ऑथर का पहले वाला नाम था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा झुम्पा लहरी। आप लोगों को तो पता हो, ये फेमस ऑथर है। झुम्पा लहरी का पहले वाला नाम क्या था? नीलांजना सुदेशना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है झुम्पा लहरी के ही बारे में। व्हिच वर्क ऑफ झुम्पा लहरी ओन पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन, मतलब इनमें से झुम्पा लहरी के किस वर्क को पुलिट्जर प्राइज मिला था, जो के लिए वो भी फिक्शन में, ठीक है। पहला ऑप्शन है द नेमसेक, ऑप्शन बी है द इंटरप्रीटर एंड मालाडिस, ऑप्शन सी है बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ दिस। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा द इंटरप्रीटर ऑफ मालाडिस। द इंटरप्रीटर ऑफ मालाडिस, इस वर्क को, झुम्पा लहरी की इस वर्क को पुलिट्जर प्राइज मिला था, वो भी फिक्शन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ए सुइटेबल बॉय वाज, यहाँ पर एक छूट गया है कि रूटीन बाय, WRITTEN, रूटीन बाय, मतलब ए सुइटेबल बॉय वाज रिटिन बाय, मतलब इनमें से कौन सा ऑथर ए सुइटेबल बॉय लिखा था, ये जो वर्क है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्रम सेठ ने लिखा था, जो इंडियन ऑथर है, विक्रम सेठ, इंडियन ऑथर है। विक्रम सेठ ने लिखा था ए सुइटेबल बॉय, जिसमें वो स्टोरी है ना, वो रूपा मेहरा की, जो रूपा मेहरा एक स्टोरी, रूपा मेहरा होती है, उसकी एक मदर होती है, एक लेडी होती है, वो अपनी डॉटर, उनकी जो डॉटर है लता मेहरा, उसके लिए एक सुइटेबल हस्बैंड ढूंढ रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्रम सेठ वॉज बॉर्न इन 1952, ये आप याद रख लीजिए कि विक्रम सेठ 1952 में पैदा हुई थी। इन व्हेयर, कहाँ पर पैदा हुई थी? वो पैदा हुए थे कैलकाटा में, वेस्ट बंगाल में पैदा हुए थे। वेस्ट बंगाल कैलकाटा में पैदा हुए थे विक्रम सेठ, एक इंडियन ऑथर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विक्रम सेठ्स फर्स्ट नोवेल वाज, इनमें से कौन सा नोवेल विक्रम सेठ का पहला नोवेल था, सबसे पहला नोवेल था, फर्स्ट नोवेल था, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा गोल्डन गेट। इस गोल्डन, हमारा क्या आंसर हो गया? गोल्डन गेट, ये विक्रम सेठ का पहला नोवेल था। और इस गोल्डन गेट से रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है, जो कि आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी देखने को मिल जाएगा, कि बोलेगा कि 4 ऑप्शन दे देगा विक्रम सेठ का ABCD, और इनसे पूछेगा कि विक्रम सेठ का इनमें से कौन सा वर्क वर्स फॉर्म में, किस फॉर्म में है? वर्स फॉर्म में है, VRSE, वर्स फॉर्म में। तो आप लोगों को आंसर दीजिएगा वहाँ पर कि विक्रम सेठ का जो नोवेल है गोल्डन गेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये वर्स फॉर्म में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हु कॉल्ड द गोल्डन गेट, जो विक्रम सेठ का वर्क है द गोल्डन गेट, द ग्रेट कैलिफोर्निया नोवेल, किसने कहा था गोल्डन गेट को? विक्रम सेठ के गोल्डन गेट को किसने कहा था कि द ग्रेट कैलिफोर्निया नोवेल, किसने कहा था? गोर विडाल ने। एक पर्सन है गोर विडाल, GOR गोर VIDL विडाल, गोर विडाल, इन्होंने कहा था, ये आप याद रख लीजिए कि गोर विडाल ने कहा था कि गोल्डन गेट को द ग्रेट कैलिफोर्निया नोवेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एन इक्वल म्यूजिक वॉज रिटिन बाय, ये जो वर्क है एन इक्वल म्यूजिक, इसको किसने लिखा था? इसका जो करेक्ट आंसर होगा विक्रम सेठ ने लिखा था एन इक्वल म्यूजिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। टू लाइफ्स, जो कि विक्रम सेठ का ही एक वर्क है, वर्क बाय विक्रम सेठ, ये किस टाइप का वर्क है? ये नॉन फिक्शनल वर्क है, या फिक्शनल वर्क है, या पोएटिक वर्क है, या कैसे, मतलब इनमें से कोई नहीं है। कैसा वर्क है? ये एक नॉन फिक्शनल वर्क है, मतलब ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है,
ये कोई फिक्शन के ऊपर बेस्ड नहीं है, ये रियलिटी के ऊपर बेस्ड है। तो हमारा आंसर हो जाएगा नॉन फिक्शनल वर्क। कौन सा वर्क? टू लाइव्स बाय विक्रम सेठ इज ए नॉन फिक्शनल वर्क। ओके। नंबर 9, किरण देसाई इज एन इंडियन नोवेलिस्ट। किरण देसाई कौन थी? एक इंडियन नोवेलिस्ट। वो किसकी बेटी थी? हमारी जो फेमस इंडियन ऑथर है कौन? अनीता देसाई। अनीता देसाई के बारे में तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, और टीटी पीटी की तैयारी करते हैं तो जो अनीता देसाई थी उनकी बेटी थी किरण देसाई। इज एन इंडियन नोवेलिस्ट हु लिव्स इन। एक इंडियन नोवेलिस्ट है लेकिन रहती कहाँ पर है? वो रहती हैं यूएसए में, अमेरिका में रहती हैं। वो इंडियन नोवेलिस्ट हैं लेकिन रहती हैं यूएसए, अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हुल्ला बलू इन गुआभा ऑर्चर्ड, ये एक वर्क है। इज द फर्स्ट नॉवेल ऑफ, ये जो वर्क है हुल्ला बलू इन गुआभा ऑर्चर्ड, ये किसका पहला नॉवेल है? ये पहला नॉवेल है किरण देसाई का। भी हम डिस्कस कर रहे थे किरण देसाई, जो कि अनीता देसाई एक फेमस इंडियन ऑथर हैं, उनकी बेटी है, जो कहाँ पर रहती है? अभी अभी हम पढ़ रहे थे यूएसए में रहती है। ये उनका पहला नॉवेल था, हुल्ला बलू इन गुआभा ऑर्चर्ड। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है या यूजफुल लगा है तो आप हम लोगों के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। DSSB का बेड बाय बेड हर सिलेबस किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है, थैंक यू।